वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर का सलूशन करने वाले हैं 2022 यानी कि सेट नंबर 2022 का सोल्व कर चुके हैं। अब सेट नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। 2023 के भी अनसोल्ड पेपर हो चुके हैं, अब 2022 के हम देख रहे हैं। तो देखिए सेट नंबर 2 देखेंगे क्या, सेट नंबर 2 347 GI, ठीक है। आप मिला लेना है, क्या है हमारा कोड, इसका क्या है GI है, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर स्टार वाले क्वेश्चन तो काट दिए गए हैं, ठीक है, ये काट दिएगा यहाँ पर। फिर देखिए 450 मिलीलीटर बिलियन में 9 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड घुला हुआ है। बिलियन की मोलरता मोल प्रति लीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालनी है मोलरता, निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन सेट नंबर 1 यानी कि सेट नंबर 1 में इसमें भी आया था। देखिए ये आया था, यानी कि बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए भाई सोडियम हाइड्रॉक्साइड सेम टू सेम, देखिए क्वेश्चन फंस रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है 450 मिलीलीटर। तो मोलरता का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है मोलरता का फार्मूला। देखिए यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हम देखिए मोलरता का फार्मूला, जब तक फार्मूला मालूम नहीं हुआ कुछ नहीं होगा, फार्मूला जरूर याद कर लेना। तो देखिए यहाँ पर क्या है खा, यहाँ पर ठीक है, पहले का खा सोल्व करेंगे। यहाँ पर पहले का खा, ठीक है, पहले का खा। देखिए मोलरता का फार्मूला हमने बताया था पहले भी, क्या होता है मोलरता का फार्मूला। मोलरता, एक नंबर का कोई सवाल आएगा तो फार्मूले पर आएगा। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन किसमें होता है, लीटर में, ठीक है। बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, इन लीटर, ठीक है, लीटर यानी कि लीटर में। ये क्या होता है फार्मूला होता है मोलरता का। और हमें यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, चूँकि हमें आयतन यहाँ पर दे दिया है 450 मिलीलीटर, यानी कि बी का मान दे दिया है। यहाँ पर डायरेक्टली लिख लें, बी का मान दिया है आयतन 450 है 450 मिलीलीटर। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, यहाँ पर हम जानते हैं 1 लीटर में क्या होता है। चूँकि हम जानते हैं 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 मिलीलीटर के होता है कि नहीं होता है, होता है। और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 से भाग कर दीजिए इसमें, 450 डिवाइडेड बाई 1000 क्या हो जाएगा, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर किस में हो गया, लीटर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब का क्या देखिए, हमें चूंकि यहाँ पर भार दिया गया है, यहाँ पर 9 ग्राम इनकी भार, स्मॉल w को आने की वेट दिया है। यहाँ पर कितना दिया है, 9 ग्राम दिया है, यहाँ पर 9 ग्राम, ठीक है। अणुभार निकाल लीजिए, यानी कि NaOH का अणुभार निकाल लीजिए, यानी कि मोलर मास क्या निकालेंगे, NaOH का मोलर मास यानी कि मोलर मास या अणुभार, बात एक ही, अणुभार मोलर मास यानी कि यम। अणुभार इसका किस टाइप से निकालते हैं बताइए। यहाँ पर सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। देखिए 23 1 24 24 16 40 तो होता है, 40 ही होता है। कितना होता है 40 होता है, कितना होता है इसका 40 होता है। देखिए 3 1 4 4 6 10 का 0 1 2 3 1 4 हासिल वाला 40 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। अब मोल निकाल लीजिए। मोल बराबर क्या फार्मूला होता है, भार बटे अणुभार होता है। भार का मान कितना दिया है यहाँ पर 9 दिया है, अणुभार कितना दिया है 40 दिया है यहाँ पर, ठीक है। 9 बटे 40 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए मोलरता का। मोलरता बराबर है, मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता यानी कि यम से रिप्रेजेंट कर दिया। मोलरता विलेय के मोलों की संख्या बटे डिवाइडेड बिलियन का आयतन लीटर में, यानी कि बी इन लीटर, ठीक है। फार्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए मोल कितने निकाले हमने 9 बटे 40। आयतन हमने कितना है हमारे पास 450 बटे 1000। देख लीजिए आयतन कितना है 450 बटे 1000, ठीक है। अब देखिए 450, इसको उल्टा कर दीजिए तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 बटे 40 मल्टीप्लाई 1000 ऊपर पहुँच जाएगा, 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 450, ठीक है। अब देखिए 3 जीरो यहाँ पर 2 1 3 जीरो यहाँ पर कितने 2, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, कट गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, कट और देखिए कट रहा है। देखिए 9 1 9 9 18 9 70 9 60 9 25 45, 9 25 45 हो गया। फिर 5 से काट दीजिए, ठीक है, काटिए 5 1 5 5 दूनी 10, ये कट गया यहाँ पर। अब देखिए 2 1 2 2 दूनी 4, ये कट गया यहाँ पर। कितना बचा हमारे पास, यम बराबर क्या बचा 1 बटे 2 बचा यहाँ पर। कितना बचा 1 बटे 2 ही तो बचा है यहाँ पर। देख लीजिए 1 बटे 2 बचा यहाँ पर, दिख रहा होगा। 1 बटे 2 का मतलब क्या होता है 0.5, 1 बटे 2 का मतलब क्या होता है 0.5 होगी यहाँ पर मोलरता, क्या होगी 0.5 मोल प्रति लीटर। इसका मात्रा क्या होता है मोल
प्रति लीटर। ये क्या होता है हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। देखिए 0.5 मोल प्रति लीटर यहाँ पर आंसर कहीं दिया हुआ है, 0.5 मोल प्रति लीटर। देखिए खाका सेकंड देखिए कहीं मिल रहा है ये देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सेकंड होगा। कितना सिंपल सवाल होगा, कठिन है यहाँ पर। सबसे पहले कुछ नहीं किया, समझिए फिर से। क्या मोलरता का फार्मूला होता है, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलेय का आयतन इन लीटर में होता है। चूँकि हमें दिया है आयतन दे दिया यहाँ पर, इसको लीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर लीटर में 1000 से भाग कर देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेट दिया यानी कि भार दिया है 9 ग्राम दिया है यहाँ पर, ठीक है। एनओएच का अणुभार निकालेंगे, मोलर मास अणुभार निकालना आता होगा आपको, 40 आ जाएगा यहाँ पर। मोल का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार, भार दिया है 9 और अणुभार हमने निकाला 40 लिख दिया। अब मोलता का फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलेय का आयतन लीटर में, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय आयतन इन लीटर में होता है, ठीक है। मोल का मोल निकाल चुका है 9/40 और इनकी आयतन हमने निकाला 450 बटे कितना है 450 बटे 1000 है। इसको उल्टा कर दिया, 9/40 को जिम कर लिखा, 1000 ऊपर पहुंचा दिया, 450 नीचे लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको काटा पीटा काट तो आप सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा 1/2, इसको भाग करेंगे 0.5 मोल प्रति लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास सेकंड आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थान की इकाई है यहाँ पर बताना है। क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थान की इकाई क्या होता है बताइए। यहाँ पर तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पर थर्ड का क्या होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्या होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ध्यान रखना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थान की इकाई क्या होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। शून्य कोटि प्रथम कोटि 2-3 है यहाँ पर, इनको याद करना। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इसमें से एक मात्रक 100% छपा होता है पेपर में। फिर देखिए गाटरमैन कॉक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। जब गाटरमैन कॉक अभिक्रिया पढ़ाई थी तो क्या बनाता है बताइए। बेंजील क्लोराइड बनाता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है, टोल्यूनि बनाता है, इनमें से कोई नहीं बनाता है। बताइए यहाँ पर घाघा क्या होगा, यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ पर टोल्यूनि बनाता है। आपने अगर पढ़ी होगी थोड़ी सी भी, ठीक है। गाटरमैन कॉक अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन में पढ़ी होगी तो टिक लगा सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए कार्बन लेमिन अभिक्रिया नहीं देता, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नहीं देता, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना एग्जाम में क्या लिखा हुआ है नहीं देता है। बताइए यहाँ पर कौन सा होगा डाका नहीं देता है। CH3 CH2 NH2 CH3 नहीं मेथिलेमिन यहाँ पर CH3 NaCH3 नहीं देता है तो ये वाला देगा CH3 NaCH3, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सा DNA में क्षारक नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्षारक इसमें नहीं, इसमें भी पूछा गया है नहीं, क्षारक नहीं होता है। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में DNA में कौन क्षारक नहीं होता है, क्या का बताइए यहाँ पर। देखिए थायमिन भी होता है DNA यानी कि क्षारक का नाम DNA में क्या होता है DNA में नहीं होता है, क्षारक नहीं होता है तो थायमिन होता है, साइटोसिन भी होता है, एडेनिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है। RNA में यूरेसिल पाया जाता है लेकिन DNA में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास थर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा थर्ड होगा, ठीक है। फिर देखिए ये तो काट दिया गया क्वेश्चन, न्यूमेरिकल था ये भी। फिर देखिए यहाँ पर क्वथनांक से उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोल द्रव्यमान में संबंध सत्यापित कीजिए। भाई संबंध लिखना है, सत्यापित का 2 नंबर का 1 नंबर की परिभाषा हो गई, सत्यापित करने तो उसी में टाइम निकल जाएगा। 2 नंबर का जितने नंबर का क्वेश्चन है उस टाइप से आपको लिखना है पेपर में, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक उन्नयन विलेय के मोल द्रव्यमान में संबंध सत्यापित कीजिए, संबंध लिखना है। देखिए लिखेंगे, देखिए क्वथनांक उन्नयन, देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। किसी शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाने पर, क्या शुद्ध विलायक में अगर विलेय पदार्थ मिलाएंगे, विलेय पदार्थ मिलाने पर उस विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। देखिए समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। किसी शुद्ध विलायक में, विलायक आप जानते हैं जैसे चीनी, एक चीनी होता है और एक पानी होता है। चीनी क्या होती है विलेय होती है, पानी क्या होता है विलायक होता है। टोटल भिन्नता हमारे पास मिश्रण को क्या हो जाता है विलयन होता है, यही लिखा हुआ है। क्या होता है किसी शुद्ध विलायक में, कोई शुद्ध आप विलायक ले उसमें विलेय पदार्थ को मिलाएंगे तो उस विलायक में क्वथनांक में जो विलायक के जो क्वथनांक में जो वृद्धि होगी, होने वाली वृद्धि, उसी को कहते हैं विलेय के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है उन्नयन कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। क्या कहा जाता है उन्नयन कहा जाता है। इसकी देख लीजिए और इसमें क्या पूछा गया है क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोल द्रव्यमान में संबंध सत्यापित कीजिए। संबंध लिख लीजिए यहाँ पर। क्या होता है हमारे पास फार्मूला डेल्टा टीवी, यानी कि डेल्टा टीवी चलना है ना, डेल्टा टीवी बराबर देखिए डेल्टा टीवी। इसके लिए फार्मूला होता है, ध्यान रखना याद कर लेना। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है 3-4 नंबर का, कभी कभी आता है जरूर। KB मल्टीप्लाई स्मॉल w मल्टीप्लाई क्या होता है 1000 होता है, क्या होता है 1000 होता है। यहाँ पर 1000 लिख लिया, डिवाइडेड बाई और क्या होता है हमारे पास कैपिटल W, यानी कि कैपिटल W मल्टीप्लाई क्या होता है स्मॉल w होता है, यानी स्मॉल m होता है। क्या होता है स्मॉल m, चूँकि इसको m को ऊपर इधर ले आइए, m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा KB हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा स्मॉल w हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कैपिटल W हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डेल्टा टीवी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा डेल्टा टीवी, यही आपको संबंध लिख देना है। इस पर न्यूमेरिकल पूछा था, कभी अणुभार पूछ लिया, क्वेश्चन को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, यानी कि सेल आपको बनाना है
प्लस का 2Ag प्लस का, इसकी सांद्रता इतनी दी गई यहाँ पर, ठीक है, इसकी इतनी दी गई यहाँ पर। इसके ई सेल का परिकलन कीजिए। ई नोट सेल बराबर कितना दिया, 3.17 वोल्ट है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो सबसे पहले आपको सेल यहाँ पर बनाना आना चाहिए, यानी कि हम चूँकि पीछे वाले क्वेश्चन पीछे दिया होता था, यानी कि सेल निरूपण नहीं करना होता था, सेल में दी हुई थी रिएक्शन, उसको हमें इस टाइप से रिएक्शन बनानी होती थी। अब रिएक्शन यहाँ पर इस टाइप से हमें बनाकर दी गई है, अब इसको सेल में निरूपण करना है। देखिए बताइए किस टाइप से करेंगे। देखिए ध्यान से देखना, हमें एक रिएक्शन यहाँ पर दी गई है। क्या दी गई है यहाँ पर, रिएक्शन यहाँ पर, यानी गा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, गा है। ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर एम जी प्लस, यहाँ पर यह सॉलिड में है, प्लस का क्या है 2Ag प्लस है, क्या है 2Ag प्लस है यहाँ पर, ठीक है, 2Ag प्लस। इसकी सांद्रता कितनी दी गई है, 0.0000001 यम, यानी कि मोलरता मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। फिर गिव्स आउट, तीर का निशान लगा देंगे यहाँ पर। फिर क्या दिया है, एम जी 2 प्लस दिया है, 2 प्लस। ध्यान से देखना, 0.130 एम दिया है यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया है, प्लस, आपको आगे लिखना, हम इधर लिख देते हैं, 2Ag दिया है यहाँ पर। क्या दिया है, 2Ag सॉलिड दिया है, ठीक है। देखिए अब इसको हमें सेल में, यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। तो सेल किस टाइप से बनाएंगे बताइए, यहाँ पर किस टाइप से बनेगा। और हमें दिया गया है यहाँ पर, और क्या दिया, ई नोट सेल का मान कितना दिया है यहाँ पर, ई नोट यानी कि ई नोट सेल, नोट तो लगा हुआ है यहाँ पर, ई नोट है यहाँ पर, ई नोट सेल का मान कितना दिया है, 3.17 वोल्ट, 3.17 वोल्ट दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर हमें सेल निरूपण करना है, तो यहाँ पर लिखिए सेल का निरूपण, लिखिए यहाँ पर सेल का निरूपण, सेल का निरूपण, सेल का निरूपण। देखिए सेल का निरूपण, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम जी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, एम जी, तो एम जी लिख लिया। ध्यान से देखना, एम जी लिख लिया। फिर इस टाइप से आपको एक बड़ी लाइन बना देनी है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर Mg2 प्लस है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, Mg2 प्लस लिखा हुआ है, Mg2 प्लस, तो Mg2 प्लस, तो यहाँ पर लिख दीजिए Mg2 प्लस लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, Mg2 प्लस। फिर 2 लाइन इस टाइप से आपको खींच देनी है, इस टाइप से खींच दी। फिर क्या हमारे पास Ag है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Ag प्लस है, तो Ag प्लस लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए, Ag प्लस लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया Ag प्लस। फिर एक लाइन खींच लीजिए, खींच दी एक लाइन। फिर क्या हमारे पास है यहाँ पर 2Ag है यहाँ पर, तो Ag लिख दिया, 2 नहीं लिखेंगे, Ag लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए, Ag लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया Ag। देखिए सेल का निरूपण होगा, कितना सिंपल है सेल का निरूपण, इस टाइप से सेल का निरूपण करते हैं, ठीक है। अब इसकी सांद्रता लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए Mg2 प्लस की कितनी है, 0. लिखिए 0.130 लिख लीजिए यहाँ पर, 0.130 लिखिए, कितनी है 1 यहीं से लिख दीजिए Mg2 प्लस, इसमें देख लीजिए, उसमें नहीं दिख रहा है, कितना है 0.30 m, ठीक है। और क्या दी, किसकी दी गई थी हमें, इसकी यानी कि 2Ag प्लस की दी गई थी, 0.L दी गई थी यहाँ पर, 2Ag प्लस, यहाँ पर Ag प्लस है यहाँ पर, तो लिख लीजिए यहाँ पर 0.000 है, 0.001 m। देखिए इस टाइप से आपको लिख देनी, आपको इतना आज 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। सेल का निरूपण कीजिए, 1 नंबर का ये होगा, इतना आपको करना है, 1 नंबर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सोल्व करना है। फिर क्या बोला गया यहाँ पर, इसके ई सेल का परिकलन कीजिए, तो ई सेल का परिकलन करना है यहाँ पर। देखिए ई सेल का, अब एन का मान, देखिए आपको एन का मान निकालना है, यहाँ पर ट्रिक से बताते हैं। देखिए एन का मान यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा यहाँ पर, क्यों 2 होगा, देखिए यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में, देखिए ए इक्वेशन दी गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस लिखा हुआ है, 2 प्लस, तो 2 प्लस जितना बड़ा वाला होता है यहाँ पर भी 2 प्लस है। देखिए इसकी मल्टीप्लाई आपको 1 प्लस दिख रहा है, लेकिन है 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके भी साथ करते हैं, तो 2 प्लस यहाँ पर भी है, 2 प्लस यहाँ पर, तो इनका मान कितना हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, इनका मान कितना हो जाएगा, 2 होगा। इस टाइप से इनका मान पता लगाते हैं। अब हम आपने एक निर्णायक समीकरण पर होगी, यानी कि ई सेल का फार्मूला होता है हमारे पास। ई सेल का फार्मूला क्या होता है, यानी कि ई सेल बराबर होता है हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ई नोट सेल, फिर क्या होता है माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई क्या होता है, एन होता है, क्या होता है, एन होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। फिर क्या होता है लोग क्या होता है, लोग होता है, लोग, ठीक है। अब देखिए
लोग होता है। अब इधर देखिए, इधर वाले देखिए, इधर वाला जो होता है उत्पाद अभिकारक, ठीक है, उत्पाद होता है एक अभिकारक होता है। Eg2+ है यहाँ पर, तो Eg लिख लीजिए यहाँ पर Mg2+ इधर वाले, ठीक है। आपने क्लास 11 में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा साम्यावस्था वाला चैप्टर, ठीक है। Mg2+ लिख लिया, इधर लिख लिया Mg+2 Mg। इसको इस टाइप से हमको ब्रैकेट में बंद कर देना है, फिर डिवाइडेड बाई, फिर इधर वाला लिख लीजिए यहाँ पर, इधर पर प्लस प्लस वाले, फिर क्या है यहाँ पर 2Ag+ है यहाँ पर, तो 2Ag, तो Ag+ है तो Ag+ लिख लीजिए यहाँ पर, Ag+ लिख लिया यहाँ पर Ag+। इस टाइप से हमको बंद कर देना है ब्रैकेट में। अब देखिए इतना कर दें तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पर 2 तो लिखा हुआ है, जो 2 लिखा होता है वो ऊपर पावर में आ जाता है। कहाँ लिख देंगे इसको? हम पावर में लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया पावर में, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। तो देखिए ई सेल का मान याद करना था, तब ई सेल बराबर ई नोट सेल का मान देखिए कितना दिया था हमें, ई नोट सेल का मान दिया था 3.17, ठीक है। 3.17 लिख लीजिए, 3.17 माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई एन का मान 2 है, 2 लिख दिया। लोग Mg2+ की सांद्रता कितनी दी गई? Mg2+ की कितनी दी गई? 0.130, कितनी? 0.130 है, कितनी है? 0.130, ठीक है, 130 डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसको ब्रैकेट में चाहे बंद कर दीजिए, डिवाइड बाई Ag+ की कितनी है हमारे पास? ये है 0.001, लिख लीजिए यहाँ पर 0.0000 है 1, और यहाँ पर पावर क्या लगी हुई है? 2 लगी हुई है, लिख लिया 2, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर? अब क्या करेंगे? देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, और क्या करना है? देखिए ई सेल बराबर, देखिए 3.17 माइनस का जब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बताइए यहाँ पर? यानी कि 0.0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और एक बच गया यहाँ पर 19 होगा, 2 नेम 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर देखिए लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर? लोग हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 0.130 है, कितना है? 0.130, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है? 3 जीरो हैं, 1 2 3। जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हटाएंगे? पॉइंट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, बटे 4 जीरो 10 की पावर 4 हो जाएगा, नीचे करेंगे 10 की पावर 4, और यहाँ पर पावर लगी हुई है, 10 की पावर पे पावर लगी होती है, क्या होती है? पावर की मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है? पावर की मल्टीप्लाई। तो 10 की पावर 4 दूनी 8, 10 की पावर 8 हो जाएगा, 10 की पावर 8 ऊपर ले जाएंगे हम, ठीक है, 8 ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ पर जब इसको नीचे पॉइंट हटाएंगे, आप तो 12th क्लास में पढ़ने इतना तो आपको आता होगा, जब पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर लिख देंगे यहीं पर, देखिए पॉइंट हटाएंगे इस टाइप से, तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बराबर ब्रैकेट लगा दीजिए, 4 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, 2 2 4, और 10 की 4 जीरो का मतलब 10 की पावर 4, 10 की 1/10, 1/4 1/10 की पावर 4, पावर पे पावर लगी होती है, पावर की मल्टीप्लाई होती है, 10 की पावर 8 हो जाएगा। जब इसको उल्टा करेंगे 10 की पावर 8 ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कर लेना, इतना तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। 10 की पावर 8, देखिए फिर से समझ लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1/10 की 1/, कितना आ जाएगा? 1/10 की पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस पर क्या लगी हुई है? पावर 2 लगी हुई है, पावर पे पावर लगी है तो क्या होती है? पावर की मल्टीप्लाई। 10 की पावर क्या हो जाएगा? 8, इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो 10 की पावर 8 ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 1/, क्या लिखा हुआ? 1/10, और इसी के बट्टे में क्या लिखा हुआ? 0.130 लिखा हुआ। इसको उल्टा पलटेंगे तो इस 10 की पावर 8 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कैलकुलेशन की है यहाँ पर, इतना हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए जब लोग की टेबल आपने पढ़ी होगी, लोग की टेबल किस टाइप से पढ़ते हैं आपने पढ़ा, जब चैप्टर नंबर विद्युत रसायन पढ़ा उसमें बताई गई हो टेबल किस टाइप से देखते हैं, ठीक है। तो टेबल आप देख लेना यहाँ पर, तो टेबल देखकर आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या है? ई सेल, तो ई सेल लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए? ई सेल बराबर, और यहाँ पर क्या है हमारे पास? 3.17 माइनस का कितना है? 0.02955 मल्टीप्लाई। अब जब इसका मान लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब इसकी वैल्यू हम इसकी वैल्यू 0.130 इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें लोग की टेबल में देखेंगे तो इसका मान आप देख लेना, इसको टेबल हमने देखी थी, इसका मान आएगा 6.113। इसको लोग की टेबल देखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप करना। ई सेल बराबर, ठीक है, 3.17 माइनस का इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? यहाँ पर जो भी आया मल्टीप्लाई कर लेना है आप, ठीक है। जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई आया यहाँ पर करना आप 0.02955 मल्टीप्लाई
6.113। ठीक है, जो भी आंसर आ जाएगा यहाँ पर बोल्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? बोल्ट में। इसकी मल्टीप्लाई करके इसको घटा देना तो यहाँ पर बोल्ट में आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई गुणा भाग आप करना, इसमें करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, इसी में कोई आंसर पेपर पूरा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इस टाइप से करते हैं। कितना सिंपल सवाल होगा, कठिन है कुछ नहीं यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये तो काट दिया गया। उत्प्रेरण की अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये भी काट दिया गया यहाँ पर। नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष तो काट दिया गया यहाँ पर। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण की विधि लिखिए, ये भी काट दिया गया। उपसा संयोजन संख्या को उदाहरण से समझिए, पीछे वाले सेट में 2023 वाले में हो गया था। ठीक है, प्रोटीन की व्यक्तिकरण की व्याख्या कीजिए, ये भी हो गया था। प्रोटीन की व्यक्तिकरण पीछे वाले सेट में 2023 में आया था। ठीक है, तो काट दिएगा यहाँ पर, ये भी काट दिएगा यहाँ पर। ज़्यादातर क्वेश्चन 2023 का अगर आपने आंसर पेपर कर लिया तो वो सब सोल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन ब्राउज नहीं करते तो काट दिएगा चैप्टर से ही। ग्रेवल थेरेमन संश्लेषण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी पीछे वाले सेट में हो गया था। ठीक है, हटाइए छोड़िए। फिर देखिए ग्लूकोज की निम्नलिखित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, ब्रोमीन जल से लिखनी है, सांद्र HNO3 से लिखनी है। देखिए लिखेंगे हम, देखिए यानी कि कहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर घा, यहाँ पर चौथे का घा। ठीक है, ये क्वेश्चन सब हो चुके हैं। अगर आपने आंसर पेपर कर लिया तो आप हो गए होंगे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर देखिए चौथे का यहाँ पर क्या है, चौथे का क्या है यहाँ पर, चौथे का हमारे पास है यहाँ पर, चौथे का क्या है, घा है यहाँ पर। चौथे के घा, ये भी क्वेश्चन हो चुका है ब्रोमीन जल से, पीछे करवाई थी लेकिन करवा दे रहे हैं फिर से। ब्रोमीन जल यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्लूकोज का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C ब्रोमीन जल से। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, ब्रोमीन जल, यानी कि ब्रोमीन जल से इसकी क्या करानी है, क्रिया करानी है। ठीक है, ब्रोमीन जल। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, CHO, क्या होता है, CHO, फिर क्या होता है, CHOH का होल 4। ठीक है, होल 4, फिर क्या होता है, CH2OH। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ब्रोमीन जल, प्लस का लिख लीजिए यहाँ पर, क्या, ब्रोमीन Br2 प्लस का जल, यानी कि H2O। ठीक है, देखिए किस टाइप से क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास। देखिए C, अब यहाँ पर देखिए एक O यहाँ से हटाइए, यहाँ पर घुसेड़ दीजिए तो COOH हो जाएगा यहाँ पर। और इसको जिम का त्यों लिखिए, CHOH का होल 4। ठीक है, CHOH का होल 4, इसको लिख दीजिए CH2OH। बस इतना काम आपको करना है। इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक अम्ल या ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड, देखिए बन गया यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड। इस टाइप से ये रिएक्शन थी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर सांद्र HNO3 1.5 नंबर की थी। देखिए कितनी सिंपल। फिर देखिए सांद्र HNO3 से, तो सांद्र HNO3 से ग्लूकोज का फार्मूला लिखिए यहाँ पर। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, देखिए सांद्र HNO3, सेकेंड है यहाँ पर सांद्र HNO3। ठीक है, सांद्र HNO3। देखिए ग्लूकोज का फार्मूला, ग्लूकोज को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, C यानी कि CH डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं। इसकी संरचना इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर क्या है हमारे पास, CHOH का होल 4। ठीक है, CHOH का क्या होगा यहाँ पर, होल 4 होगा यहाँ पर। फिर क्या होता है नीचे, CH2 होता है। क्या होता है, CH2OH। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, सांद्र HNO3, यानी कि सांद्र HNO3 HNO3। ठीक है, सांद्र HNO3, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, सेक्रिक अम्ल बनता है हमारे पास। वही यहाँ पर O हटाइए, इसमें घुसेड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और बाकी सब HT, CHOH का होल 4, CHOH का होल 4। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, CH2। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, CH2, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, CHOH का होल 4। क्या, CHOH का होल 4 हो गया यहाँ पर। फिर के नीचे क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है हमारे पास, सेक्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, सेक्रिक अम्ल। लिख लीजिए, सेक्रिक अम्ल। ठीक है, इस टाइप से इस रिएक्शन को आपको करना था। क्या करना था, इस टाइप से आपको करना था। यहाँ पर कितनी सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पर कोई कठिन है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर एक वो पुट कर दिया यहाँ पर बस इतना यहाँ पर आपको बनाना है। COOH क्या बन जाएगा, सेक्रिक अम्ल बनता है यहाँ पर। जब इनकी ग्लूकोज की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं, इसको याद कर लेना, सेक्रिक अम्ल बनता है। जब ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, ये याद करने वाली 1-2 रिएक्शन है, इसको डायरेक्टली याद कर लेना, डायरेक्टली टाइम मत बर्बाद करना एग्जाम में। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए हिमांक अवलंबन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, हिमांक अवलंबन तथा विलेय के मूल द्रव्यमान में संबंध सत्यापित कीजिए। देखिए हिमांक में अवलंबन क्या होता है यहाँ पर, देखिए हिमांक में अवलंबन, देखिए ये लिखा हुआ है हिमांक में अवलंबन, किसी विलायक में आभासशील विद्युत अन अपघट्य के घुलने पर, विद्युत अनघट्य हम जानते होंगे, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, विद्युत अपघट्य जो आयनों में टूट सकते हैं उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं, जो आयनों में नहीं टूट सकते हैं वो क्या होते हैं, अनपघट्य होते हैं। जैसे यूरिया होती है, बहुत से एग्जाम्पल है, ग्लूकोज होता है, कभी टूटता है नहीं होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, किसी विलायक में आभासशील विद्युत अनपघट्य घुलने पर हिमांक में जो कमी होती है, हिमांक में क्या होती है, जो कमी होती है, क्या होती है, जो हिमांक में जो कमी होती है उसे क्या कहते हैं, अब हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से निरूपित करते हैं। अवनमन आपने देखा, अवनमन का मतलब क्या होता है, घटना, वैसे भी मालूम है। देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में अगर पढ़ा होगा उन्नयन कोण अवनमन कोण, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, तो उन्नयन कोण मतलब कि बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं क्या बनता है, अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण मतलब कि घट रहा है, नीचे देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखते हैं उन्नयन कोण बनता है। वही है यहाँ पर अवनमन का मतलब क्या होता है, इससे घटना क्या होता है, किसी विलायक में आभासशील विद्युत अनपघट्य घुलने पर हिमांक में जो क्या होती है, जो कमी होती है, इसी से पहचान जी क्या होती है, जो कमी होती है उसे कहते हैं हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा टीएफ से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या बोला गया यहाँ पर, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन में, और यहाँ पर बोला गया है हिमांक अवलंबन तथा विलेय के मूलक द्रव्यमान में संबंध सत्यापित कीजिए। संबंध देखिए हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पर लिखिए, चूंकि यहाँ पर चूंकि हिमांक में अवनमन मोललता के क्या होता है, समानुपाती हो। चूंकि हिमांक में अवनमन हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती हो, क्या हो, समानुपाती हो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि समानुपाती तो लगा दिया, समानुपाती मोललता इस माध्यम, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ जब इसमें एक इसको हटाते हैं तो क्या कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो कांस्टेंट वैल्यू मैंने ले लिया के एफ ले लिया, एफ इंटू यम लिखा हुआ है, जिम कहते हैं यम का एक फार्मूला होता है यहाँ पर डेल्टा टी एफ, यम का फार्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेल्टा टी एफ। तो यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यम का फार्मूला हमारे पास होता है, यम बराबर क्या होता है बताइए। ठीक है, क्या होता है, यम बराबर के एफ को जो कहते हैं लिखिए एच टी, के एफ यहाँ पर लिखा हुआ है, एच टी लिख लीजिए यहाँ पर के एफ, और इसका फार्मूला होता है यम का स्मॉल डब्लू, क्या होता है स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई क्या होता है 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है, और क्या होता है यम गुणे कैपिटल डब्लू। ठीक है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है, जहाँ के एफ क्या है हमारे पास मोलल अवनमन स्थिरांक, जहाँ के एफ क्या है, के एफ क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक, और तो आप सब जानते हैं स्थिरांक। ठीक है, क्या विलेय का भार है यहाँ पर। ठीक है, विलेय का भार, विलेयकाणु भार, ये जानते होंगे सब क्या है यहाँ पर। ठीक है, इतना यहाँ पर यम का फार्मूला होता है, यहाँ पर चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यम का फार्मूला क्या होता है, यम बराबर होता है, यम बराबर हमारे पास क्या होता है स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है यम गुणे कैपिटल डब्लू। ठीक है, यहीं पर ये पुट कर दिया, ये इसकी जगह पर यम बराबर क्या, यहीं पर यहाँ पर रख दिया, तो के एफ जिम का तीन लिखा। इतना आपको करना था। कितने नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का था, 3 नंबर का था, 4 नंबर का था। ठीक है, संबंध सत्यापित कीजिए, आपको इतना करना था, 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थान के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। पीछे क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पर इकाई भी लिखवा दी थी, व्यंजक भी लिखवा दिया था, देख लीजिए यहाँ पर इसमें भी आया था, इस सेट में भी, यानी कि सेट नंबर 1 देखिए यहाँ पर शून्य, हाँ प्रथम कोटि के यहाँ पर इसमें आया था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थानांक के लिए इकाई तब व्यंजक लिखिए। अब देखिए प्रथम कोटि के लिए लिख लेंगे, इसमें शून्य कोटि के लिए आया था सेट नंबर 1 में। अब देखिए यहाँ पर निगमन करने के लिए थोड़ी ना बताया गया जो निगमन करें यहाँ पर। ठीक है, जो कहा गया उतना आपको करना है। क्या लिखा हुआ है देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थानांक की वेग स्थानांक के लिए इकाई, यानी कि इकाई मतलब मात्रक लिखिए, तब व्यंजक लिखिए, सिर्फ व्यंजक लिखना इकाई लिखनी है। देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का होना चाहिए, इन्होंने जो बोला है वो हमें करना है। देखिए लिखेंगे हम, देखिए लिखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5वें का कहाँ पर है, खा है यहाँ पर, 5वें का खा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले व्यंजक लिख लीजिए, व्यंजक प्रथम कोटि की क्रिया के लिए व्यंजक लिखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया
अभिक्रिया अभिक्रिया का व्यंजक, ठीक है, दिख रहा होगा अभिक्रिया का व्यंजक, अभिक्रिया का व्यंजक। तो क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई क्या होता है टी, ठीक है, टी log A0 अपान ए होता है, क्या होता है A0 अपान ए, इतना आपको लिख देना था यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है A0 अपान ए, और इसका मात्रक लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्या लिख लीजिए मात्रक, इकाई मात्रक बात एक ही, मात्रक इसका क्या होता है हमारे पास समय इनवर्स होता है, क्या होता है समय इनवर्स, ठीक है, समय इनवर्स, इतना आपको लिख देना था, 4 नंबर मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। निगमन करने के लिए नहीं बोला गया यहाँ पर, जो बोला जाए क्वेश्चन उतना करना है, यहाँ पर निगमन भी कर सकते हैं इसका हम, ठीक है, टाइम खराब करना है। फिर देखिए अंतः संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अवलक्षणी गुण लिखिए, ये सब हो चुके हैं, ठीक है, पीछे सेट 2023 में हो चुका है यहाँ पर। फिर देखिए ए भी हो चुका क्वेश्चन। फिर क्या है उपसंयोजन यौगिक के संदर्भ में क्रिस्टल क्षेत्र को ध्यान समझाइए भाई CFT, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर, पीछे हो चुका है, ये तो काट ही दिया गया है यहाँ पर। फिर देखिए जीनान के 3 फ्लोराइड के 2 ऑक्सी फ्लोराइड के बनाने की रसायन, ये तो काट ही दिया गया है। एथेनॉल के निर्जलीकरण या निर्जलन की क्रियाविधि समझे, ये हो चुका है पीछे क्वेश्चन, एथेनॉल की क्रियाविधि पीछे लिखवाई थी, ठीक है, देख लेना यहाँ पर 2023 के सेट में 2023 में आया था। फिर देखिए फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, ये भी फिनाल की अम्लीय प्रकृति वाला क्वेश्चन लिखवाया था, ये भी हो चुका है। ये नहीं हुआ था फिनाल से निम्नलिखित को बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, पिकरिक अम्ल बेंजोक्विनोन, ठीक है, ये 2 पार्ट नहीं होते, इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए लिखेंगे यहाँ पर क्या है 5वें का यानी कि छठे का खाका अथवा है यहाँ पर, छोड़िए, तो क्या लिखा है फिनाल से निम्नलिखित बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए, पिकरिक अम्ल, तो फिनाल से पिकरिक अम्ल बनाएंगे यहाँ पर, फिनाल से पिकरिक अम्ल किससे बनाना है फिनाल से, तो लिख लीजिए यहाँ पर फिनाल से पिकरिक अम्ल, फिनाल से पिकरिक अम्ल, ठीक है, पिकरिक अम्ल, फिनाल से पिकरिक अम्ल। तो फिनाल का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, फिनाल का फार्मूला क्या होता है जानते होंगे आप, फिनाल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है इस टाइप से, फिनाल OH, ठीक है, हमें पिकरिक अम्ल बनाना है, तो पिकरिक अम्ल किस टाइप से बनाया गया यहाँ पर आप जानते होंगे फार्मूला, तो सांद्र HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराएंगे यहाँ पर, सांद्र HNO3 प्लस का और किसकी सांद्र H2SO4 की क्रिया, सांद्र H2SO4 की क्रिया करा देंगे यहाँ पर, सांद्र H2SO4 की क्रिया कराएंगे, तो हमें पिकरिक अम्ल बनाना है, ठीक है, डायरेक्टली पिकरिक अम्ल बना देंगे। देखिए पिकरिक अम्ल बनाना हमें यहाँ पर, ठीक है, पिकरिक अम्ल, ठीक है, तो पिकरिक अम्ल OH ज्यूम करते हुए लिखा, हमने लिख दिया OH ज्यूम करते हूँ, ठीक है, एक NO2 यहाँ पर जोड़ लीजिए ऑर्थो पर, एक पैरा पर जोड़ लीजिए NO2 यहाँ पर, एक यहाँ पर NO2 जोड़ लीजिए, बन गया पिकरिक अम्ल डायरेक्टली। ये क्या है हमारे पास पिकरिक अम्ल है यहाँ पर, क्या है पिकरिक अम्ल, पिकरिक अम्ल, देखिए कितनी सिंपल रिएक्शन हो गई यहाँ पर, पिकरिक अम्ल 1.5 नंबर का है यहाँ पर, ठीक है। फिर किस क्या बनाना है बेंजोक्विनोन बनाना है, फिनाल से बेंजोक्विनोन बनाना है यहाँ पर, क्यूनोन, ठीक है, बेंजोक्विनोन, ध्यान देखना इंपॉर्टेंट है, फिनाल से बेंजोक्विनोन, देखिए बेंजोक्विनोन बना देंगे यहाँ पर हम। देखिए फिनाल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है यहाँ पर फिनाल का फार्मूला, यहाँ पर क्या होता है फिनाल का फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है, फिनाल का फार्मूला लिख दिया OH। अब यहाँ पर देखिए इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, CrO2Cl2 से ऑक्सीकरण करा दीजिए यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर बेंजोक्विनोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेंजोक्विनोन, इस टाइप से बेंजोक्विनोन बना दीजिए, इस टाइप से बेंजोक्विनोन का फार्मूला क्या होता है, इस टाइप से होता है बेंजोक्विनोन, ठीक है, इस टाइप से बेंजोक्विनोन यहाँ पर बन जाएगा। ये क्या होता है हमारे पास बेंजोक्विनोन होता है, क्या होता है बेंजोक्विनोन, ठीक है, बेंजोक्विनोन बन गया बेंजोक्विनोन। इस टाइप से हमको करना था 1.5 नंबर की थी, ठीक है, ये फिनाल की अम्लीय प्रकृति होती है, ये 1.5 नंबर का था, ये 1.5 नंबर का था, कितना सिंपल है पिकरिक अम्ल बेंजोक्विनोन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर, देखिए
यहाँ पर वो लगा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए आर्थो पैरल स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपने के अपने एक वाला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, 2023 में देखना इसी टाइप से हो चुका है यहाँ पर। फिर देखिए ये अथवा का देखिए बुटज अभिक्रिया, बुटज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, बुटज अभिक्रिया शायद हो चुकी है यहाँ पर, बुटज अभिक्रिया पीछे लिखवाई थी, बुट फिटिंग अभिक्रिया होती, फिटिंग अभिक्रिया नहीं हुई थी, क्या हुई थी, फिटिंग अभिक्रिया नहीं हुई थी। देखिए फिटिंग अभिक्रिया देखिए, ठीक है, 2 अभिक्रिया हो चुकी थी, ये बुटज अभिक्रिया कहाँ गई यहाँ पर रिएक्शन, सेट नंबर ए वाला सेट फोर्थ, यानी कि बुटज अभिक्रिया पीछे लिखवा दीजिए, बुट फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया नहीं होती। देखिए फिटिंग अभिक्रिया यहाँ पर लिखी थी हमने। फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 एरिल हैलाइड, आप जानते हैं एरिल हैलाइड क्या होते हैं, एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं, किसके साथ किए जाते हैं, सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं, तो डाई एरिल का अणु बनता है, डाई एरिल का क्या बनता है, अणु बनता है, यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर 2 हमने क्लोरोबेंजीन ले ली यहाँ पर, ठीक है, 2 अणु ले लिए क्या, क्लोरोबेंजीन के यहाँ पर, और Na से हमने क्रिया कराया तो 2 NaCl निकल जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 NaCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो डाईफेनिल, इसको हम इस टाइप से जोड़ देंगे यहाँ पर, इस टाइप से सिंगल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, डाईफेनिल बन जाएगा। यही यहाँ पर क्या होती है, जब 2 एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म करते हैं, गर्म किए जाते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, डाईफेनिल बनता है, इसी को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। डाईफेनिल का एक अणु बनता है या डाईफेनिल बनता है, इसे कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्या होते हैं, जब 2 एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो डाईफेनिल बनता है, इस अभिक्रिया को बुटज अभिक्रिया कहते हैं। किसी टाइप से भाषा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 2 NaCl यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर। फिर क्या हमारे पास, फिर देखिए यहाँ पर हो चुका है, फिर देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया का एक एक उदाहरण सहित एक एक उदाहरण लिखना है, टोलन परीक्षण लिखना है यहाँ पर। देखिए टोलन परीक्षण, फिर क्या, इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमैन कोक अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, रोजनमैन अपचयन अभिक्रिया है। देखिए तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अभिक्रिया। देखिए इसका उदाहरण सिर्फ लिखना है, टोलन परीक्षण। देखिए टोलन परीक्षण का एक उदाहरण देखिए आया था, ये बेवकूफ़ बनाने की। देखिए सेट नंबर इसमें देखिए ये उदाहरण दे दिया था, ये सेट नंबर 1 में आया था इस टाइप से क्वेश्चन 2022 में। देखिए ये लिखा हुआ है, ये सिर्फ भरने के लिए आई थी, यही तो है, तो यही तो टोलन परीक्षण वाली अभिक्रिया थी, भरने के लिए, इसी से बन जाती हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाली रिएक्शन। यही रिएक्शन आई थी, यही आपको लिख देनी थी, हो जाता काम, ठीक है। देखिए टोलन परीक्षण यही पर आपको लिख देना था, 1 नंबर मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। टोलन परीक्षण यही लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, यही रिएक्शन लिख देंगे। तो RCHO क्रिया करा देंगे यहाँ पर, इससे करा देंगे यहाँ पर। कौन सा सवाल है यहाँ पर, 7वें का खा, 7वें का क्या है यहाँ पर, 7वें का खा, यहाँ पर 7वें का खा। पहले किया हमारे पास टोलन परीक्षण, पहली रिएक्शन टोलन परीक्षण, सिर्फ उदाहरण लिखना है, टोलन परीक्षण। देखिए RCHO की क्रिया करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। एल्डिहाइड यानी कि RCHO क्रिया कैसे कर देंगे यहाँ पर, 2AgNH3 का होल ट्वाइज, क्या होल ट्वाइज प्लस का क्या ले लेंगे, OH ले लेंगे नेगेटिव यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, क्या बनता है यहाँ पर, RCOO बनता है, क्या बनता है, RCOO नेगेटिव। और क्या बनता है यहाँ पर, आगे लिखना है आपको। और क्या बनता है हमारे पास, रजत दर्पण, यानी कि 2Ag, क्या है हमारे पास, रजत दर्पण बनता है, प्लस का और क्या बनता है हमारे पास, NH3 बनता है, NH3 प्लस का H2O बन जाता है, ठीक है। इसको संतुलित करने के लिए 4 लिख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए। संतुलित अगर करना चाहते हैं आप 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी इस टाइप से। इस टाइप से आपको 1 नंबर मिल जाता है। इतनी आपको रिएक्शन लिख देनी थी, क्या लिख देनी थी, इतनी लिख देनी थी। फिर देखिए यहाँ पर, फिर क्या हमारे पास, इटार्ड अभिक्रिया, सिर्फ उदाहरण लिखना है, इटार्ड अभिक्रिया। देखिए इटार्ड अभिक्रिया लिखेंगे हम। फिर देखिए इटार्ड अभिक्रिया, आपको सिर्फ इटार्ड अभिक्रिया देख लीजिए, ये भी हमने थ्योरी में लिख दी थी। इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, जब टॉलिन क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर, क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड बनाती है, इसी अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो टॉलिन क्रोमिल क्लोराइड यहाँ पर ले लें, क्रोमिल क्लोराइड की यहाँ पर H2 निकल जाएगा, हमने यानी क्या हमने क्रोमिल क्लोराइड का क्या है यहाँ पर कम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर इसकी जल्दी क्रिया करा देंगे, H2 CrO2 Cl2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। सिर्फ आपको उदाहरण लिखना था, थ्योरी नहीं लिखनी। थ्योरी क्या लिखना, इसी से बना देंगे थ्योरी। जब आपको ये रिएक्शन मालूम तो थ्योरी में बना सकते हैं। क्या बना देंगे थ्योरी, टॉलिन को क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बेंजल्डिहाइड बनाती है, ऑक्सीकृत होकर क्या बनाती है, बेंजल्डिहाइड बनाती है, इसी को कहते हैं इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कितनी सिंपल है। फिर देखिए फिर क्या रिएक्शन हमारे पास है, फिर देखिए यहाँ पर इटार्ड अभिक्रिया होगा, यहाँ पर गाटरमैन कोक अभिक्रिया। देखिए गाटरमैन कोक अभिक्रिया, देखिए ये लिखी हमने गाटरमैन कोक अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए जब CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO व HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हैं के मिश्रण को AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडल दाब पर, दाब कितना होना चाहिए, 90 वायुमंडलीय दाब पर बेंजीन पर प्रवाहित करने पर, इस पे करने पर बेंजीन पर प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया गाटरमैन कोक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए जब बेंजीन को CO व HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है,
तो इन क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड बनता है। इसी क्रिया को क्वाटरमेन कोक क्रिया कहते हैं। क्या होता है, जब CO व HCl के मिश्रण को AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडलीय दाब इसका कितना होना चाहिए, 90 वायुमंडलीय दाब पर बेंजीन पर प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये बेंजीन से क्रिया कराते हैं तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनता है। इसी क्रिया को कहते हैं हम यानी कि क्वाटरमेन कोक क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। फिर क्या है हमारे पास रिएक्शन, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, क्वाटरमेन कोक क्रिया, फिर देखिए स्टीफन क्रिया, देखिए स्टीफन क्रिया, फिर देखिए स्टीफन क्रिया। हमें थ्योरी भी लिख दी, जैसे कि आपको बार बार इनकी एक पेपर में थ्योरी भी लिखने के लिए आ सकती है थोड़ी बहुत, और इन उदाहरण भी, ठीक है, दोनों चीज़ आप लिख लीजिए। तो क्या होती है हमारे पास स्टीफन क्रिया, देखिए एल्किल साइनाइड को ईथर या एथिल एसीटेट में विलय कर उसका SnCl2 व HCl द्वारा अपचयन करके माप आसवन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, या स्टीफन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टीफन क्रिया कहलाती है। हमको एग्जाम्पल लिखना है। देखिए RCN से क्रिया करा देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर, ठीक है, अपचयन मतलब कि करा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन का मतलब अपचयन, HCl और SnCl2 HCl की उपस्थिति में, तो क्या बनता है RCH डबल बॉन्ड NH HCl बन जाएगा। क्यों बना, देखिए RCH, यहाँ पर क्या ले लिया, एक C और यहाँ पर एक ले लिया EH, डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH लिख दिया, HCl लिख दिया। फिर इसी की क्रिया हमने उठाया, यहाँ पर जल से करा दी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर RCHO प्लस के 9 साधार बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 9 साधार NH4 इनकी अमोनियम क्लोराइड इसको बोल सकते हैं। इस टाइप से आपको स्टीफन क्रिया का क्या लिख देना है, एग्जाम्पल लिख देना है। कितना सिंपल है यहाँ पर, ठीक है, क्या लिख देना है, एग्जाम्पल। फिर हमारे पास क्या है रिएक्शन, यानी कि रोजेनमुंड अपचयन क्रिया। देखिए रोजेनमुंड अपचयन क्रिया देखेंगे। देखिए रोजेनमुंड अपचयन क्रिया क्या होती है, जब एसिड क्लोराइड यानी कि एसिटिल क्लोराइड बोल सकते हैं, एसिड क्लोराइड व का PD व BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह क्रिया रोजेनमुंड अपचयन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रोजेनमुंड अपचयन क्रिया कहलाती है। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पर CH3CO ले लें तो एसिटिल क्लोराइड होता है, इसलिए एसिड क्लोराइड लिखा हुआ है। जब H2 की उपस्थिति में क्या कराएंगे, यहाँ पर अपचयन कराएंगे PD प्लस के BaSO4 की जाइलिन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। इसी को कहते हैं हम रोजेनमुंड अपचयन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रोजेनमुंड अपचयन क्रिया। इसी से फिलिंदा वैलेंस वाली आ जाती है, ठीक है। इसी से क्या होता है, इसी में जब नेमिंग रिएक्शन अगर आपने याद कर ली तो इसी से फंस जाता है, ठीक है। ये बनता है हमारे पास, क्या हो जाएगी, ये रोजेनमुंड अपचयन क्रिया हो जाएगी। इस टाइप से आपको नोट डाउन कर लेनी है और पढ़ लेनी है यहाँ पर। फिर देखिए क्या है रिएक्शन हमारे पास, अथवा में देखिए निम्नलिखित आप कैसे प्राप्त करेंगे, टोलिन से बेंजल्डिहाइड। देखिए बनाएंगे हम, देखिए पहली रिएक्शन यहाँ पर टोलिन से, पहले फर्स्ट डायरेक्टली हम लिख रहे हैं यहाँ पर टोलिन से बेंजल्डिहाइड, आप यहाँ पर लिख लेना टोलिन से बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोलिन का फार्मूला आपको मालूम हो चाहिए। टोलिन का फार्मूला क्या होता है, देखिए टोलिन से बेंजल्डिहाइड, ये क्या होता है, टोलिन का फार्मूला होता है, टोलिन से बेंजल्डिहाइड। तो इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, क्लोरीन की उपस्थिति में, Cl2 और की उपस्थिति में करा देंगे। इसको गर्म कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, गर्म कर दिए तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, यानी कि C, यहाँ पर देखिए यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखिए CH जिंक का तिम लिखा, CH क्या लिखा हमने, जिंक का तिम लिखा, और Cl2 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा CH Cl2 बन जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए क्रिया करा देंगे इसकी हम, इसकी करा देंगे H2 की उपस्थिति में H2, और इसका करने की ताप कितना होना चाहिए, 373 केल्विन। कितना होना चाहिए, 373 केल्विन होना चाहिए ताप, ठीक है, 373 केल्विन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली लिख दीजिए बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर, बन गया बेंजल्डिहाइड। देखिए कितने सिंपल तरीके से बन गया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या रिएक्शन हमारे पास दूसरी देखिए, यानी कि बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। तो बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला देखिए क्या होता है, CH2। आपको फार्मूले मालूम होने चाहिए, और फार्मूला मालूम नहीं तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर। सेकेंड देखिए दूसरी आप लिख लेना यहाँ पर, बेंजाइल क्लोराइड क्या है यहाँ पर, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। तो बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड। देखिए बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल CH2Cl, ये क्या होता है हमारे पास, बेंजाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर H2 की उपस्थिति में, और PD BaSO4, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड इसमें डायरेक्टली इसके साथ बन जाएगा। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड इससे बन जाता है, यहाँ पर एक क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजल्डिहाइड, यानी कि CHO बन गया बेंजल्डिहाइड। देखिए बन गया बेंजल्डिहाइड। फिर देखिए थर्ड रिएक्शन देखेंगे हम, देखिए थर्ड रिएक्शन है। अब फिर थर्ड रिएक्शन में क्या बोला गया यहाँ पर, आप लिख लेना है इसके नाम, ठीक है, एसिटोनाइट्राइल से एथेनॉल। एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल भाई, तो एसिटोनाइट्राइल। तो इसका लिए फार्मूला क्या होता है, एसिटिल यानी कि
CH3 C डबल बॉन्ड N, ठीक है। जल, इसका जल अपघटन करा दीजिए यहाँ पर, जल अपघटन कराइए यहाँ पर, क्या कराइए, जल अपघटन। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि H कमल बन जाएगा, CH3 C डबल OH। फिर देखिए इसकी उपस्थिति किसकी क्रिया करा देंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसकी उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे, अपचयन करा देंगे यहाँ पर, अपचयन। तो कब क्या बन जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब अपचयन इसकी कराएंगे हम यहाँ पर, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा, यानी कि C2 डायरेक्टली लिख दिया, C2H5OH, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। देखिए यही बनाना था, एथेनॉल बनाना था यहाँ पर, तो यहाँ पर बन गया, यहाँ पर कितना सिंपल। फिर देखिए चौथी रिएक्शन देखेंगे, चौथी रिएक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए यानी कि फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल। तो फेनिल मेथिल कीटोन का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए चौथी रिएक्शन है आपको, ठीक है, आपको लिखते रहना है यहाँ पर, आप लिख लेना है यहाँ पर, चौथी रिएक्शन फेनिल मेथिल कीटोन। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3, क्या होता है, CH3। इसका ऑक्सीकरण कराइए यहाँ पर, क्या कराइए, ऑक्सीकरण लिख दीजिए यहाँ पर, ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डायरेक्टली लिख देंगे बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का आप फार्मूला जानते होंगे क्या होता है, बेंजोइक अम्ल C डबल बॉन्ड O प्लस का क्या होता है यहाँ पर, एस्टिक अम्ल बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए कितना सिंपल तरीके से बन गया यहाँ पर, बड़ा सिंपल रिएक्शन आई। फिर देखिए पाँचवीं रिएक्शन यहाँ पर, पाँचवीं रिएक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर, यानी कि ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। ये तो बड़ा सिंपल है, ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, देखिए लिख लेते हैं, क्या होता है ब्रोमोबेंजीन। देखिए ब्रोमोबेंजीन, देखिए ब्रोमो, इस पर ब्रोमीन लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ये ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। समझते रहना ब्रोमोबेंजीन। इसकी KCN से क्रिया करा दीजिए यहाँ पर, यानी कि पोटेशियम साइनाइड, KCN से क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर KCN से इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर KBr निकल जाएगा, यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो क्या निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, CN बचा, इसके ऊपर जस्ट CN लगा दीजिए। अब इसका जल अपघटन करा दीजिए, क्या करा दीजिए, इसका दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा आपको, क्या करा देंगे इसका हम, जल अपघटन करा देंगे यहाँ पर, जल अपघटन जल अपघटन, ठीक है। जल अपघटन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। देखिए बन गया, कितनी सिंपल रिएक्शन, पाँचों रिएक्शन हो गई, 5 नंबर की थी यहाँ पर, ठीक है। क्या हो गई, पाँचों रिएक्शन हो गई यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सेट खत्म हो गया। क्वेश्चन हो चुके हैं जो छोड़े हैं यहाँ पर, ये भी इस टाइप से क्वेश्चन पीछे हो चुका है, आप कर लेना यहाँ पर। और ये भी हो चुका है इनकी एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझिए, ये भी हो चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, सेट नंबर यहाँ पर क्या होगा, 2 हमारे पास खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, सेट, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगती है, आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, सेट नंबर